हेलो दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की जो 6.2 वाली जो प्रश्नावली है उनके चार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके इस प्रश्नावली के जितने भी डाउट हैं वो यकीन माने कि आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इनकी शुरुआत करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें देखो ए बी समांतर सी डी दे रखी और सी डी समांतर ई एफ, यानी ए बी के समांतर सी डी और सी डी के समांतर ई एफ है और y अनुपात z का दे रखा 3:7, तो हमें x का मान निकालना। अब देखो यह है एकांतर बाही कोण और यह है एकांतर अंतः कोण। अब ये और ये y का और z का मान होता है 180 डिग्री। तो या तो हम इस कोण का नाम इसको लिख दो आप कि y प्लस z बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास में y का तो अनुपात दे रखा है 3 और इसका दे रखा है z का दे रखा है 7। अनुपात दे रखा तो अनुपात देते ही हमें x लगा देंगे इनके साथ में बराबर 180। हम x का मान निकाल रहे हैं, इस x का मान नहीं, अनुपात में दे रखा है उसका मान निकाल रहे हैं। तो इधर आया हमारे पास में 10x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/10, 0 से 0 कट गया तो x बराबर आ गया हमारे पास में 18 डिग्री x का मान। अब देखो y का तो अनुपात क्या था 3x, तो 3 × 18, 18 × 54 डिग्री और z का था हमारे पास में कितना 7x, तो 7 × 18, तो 8 7 56 और 7 और 5 12, यानी 126 डिग्री। यानी हमारे z का मान तो देखो अब इसमें इसका मान तो आया 54 डिग्री और z का मान आया हमारे पास में 126 डिग्री। या तो हम देखो ये है संगत कोण और संगत कोण का मान कितना होता है 180। या तो हम इस तरीके से करें या फिर इसको z देखो, ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण बरोबर होगा। अगर इस z का मान अगर 126 है तो इस x का मान भी 126 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर z और x बराबर z क्या है एकांतर कोण, और एकांतर कोण का मान कितना होता है x बराबर होता है जो भी होता है। अब हमारे पास में देखो z बराबर दे रखा है 126 डिग्री, हमने निकाला पहले 126, तो x बराबर भी हो जाएगा 126 डिग्री। यही हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब है सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। हमें निकालना कौन सा है ए जी ई, ए जी ई, एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना, फिर दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला निकालना है, और फिर एफ जी ई ये वाले कोण, यानी कि ये तीनों कोण हमें ज्ञात करना। देखो एफ ई डी 90 डिग्री है तो एफ ई सी यानी ये पूरा भी 90 होगा और ये दो कोण से मिलके बना है। कौन कौन सा, एक तो एफ ई जी और एक और है जी ई सी से। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान कितना होता है 90। अब हमारे पास में देखो जी ई डी ये पूरा दे रखा है हमें 90 डिग्री, सॉरी 126 डिग्री, तो ये भी बराबर होगा क्योंकि ए जी ई बराबर है जी ई डी। ठीक है, और ये कौन सा है एकांतर कोण। तो देखो कोण पहले जो दे रखा है वो लिख दो, जी ई डी बराबर कोण ए जी ई, और कौन सा कोण है ये एकांतर कोण। और एकांतर कोण का मतलब क्या होता है एक ही लाइन पे बना हुआ कोण। ये देखो ये जेड बन रहा है, इस जेड पे बने हुए कोण ये वाला और ये वाला क्या होगा बराबर होगा। अब हमारे पास में कोण जी ई डी बराबर दे रखा है 126 डिग्री, तो कोण ए जी ई बराबर भी होगा 126 डिग्री। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया, यानी कि ए जी ई का मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो एक तो निकालना हमें
FGE और GEF का। अब देखिए इसका मान है 90 और इन दोनों कोणों का मान कितना है 126 है। अगर मैं 126 में से अगर 90 घटा देता हूं तो इस कोण का मान आ जाता है। अब देखो कोण GED बराबर, GED दो कोण से मिलकर बना है, GEF और FED। तो कोण GEF प्लस कोण FED, GED का मान तो है 126 डिग्री बराबर GEF हमें इसका ज्ञात करना है, कोण GEF प्लस FED का मान ये देखो निशान बना रखा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हम इस 90 को इधर बराबर से इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, 126 माइनस 90 बराबर कोण GEF। 126 में से 90 घटाएंगे तो ये आएगा 36 डिग्री बराबर कोण GEF। यानी कि एक तो AGE पहले निकाला और GEF का हमारे पास में 36 डिग्री आया, एक आंसर ये। अब हमारे निकालना है FGE इसका निकालना है, इसका हम निकाल चुके 126 है, ये एक लाइन पे बने हुए कोणों का योग 180 होता है, तो हम लिख लेंगे इसका कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक कोण है, दो कोण का मान कितना होता है 180, रेखिक एक ही लाइन पे बन रहे हैं इसलिए। अब AGE का मान तो है 126 डिग्री प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। हम 126 को पक्षांतरण कर देंगे तो FGE बराबर 180 माइनस 126 डिग्री, तो कोण FGE बराबर इधर आ जाएंगे 54 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से हम देखो इस सवाल में हमें एक तो AGE का मान तो 126 डिग्री निकाला और GEF का मान 36 डिग्री आया और FGE का मान 54 डिग्री। हम इस तरीके से हम सवाल को निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में लिखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।